टेक केयर। वेलकम बैक टू नाइट क्लब और स्वागत है आपका केकेआर के स्ट्रैटेजी जोन में। और आज हमारे साथ है एक डेब्यूटेंट मेरी ही तरह नाइट क्लब पे। स्वागत है आपका आकाश। हम बात करेंगे कोलकाता और हैदराबाद के होने वाले मुकाबले में जो कि खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। एक ऐसा मैदान आकाश जहां पे कोलकाता काफी सफल रहे, लगभग 80% का सक्सेस रिकॉर्ड है उनका, यानी सिर्फ एक मैच हारे हैं 5 में से। और अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पे हम नजर डालें तो वो भी हैदराबाद में बढ़ता नजर आया है इस सीजन। अब सवाल ये उठता है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो अभी तक घर पे नहीं हारे हैं और कोलकाता जो ऐसा लग रहा है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की जल्दी में है, उनमें से फेवरेट्स कौन है इस मैच में? ये बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्टेड मुकाबला होना चाहिए अनंत, but when you look at both the sides, you know that one side has covered all its bases. Kolkata Knight Riders, they're looking as good as gold. Sunrise हैदराबाद के थोड़े से इश्यूज हैं, उनकी bowling used to be their strength. It's still there, it's still a decent, very decent bowling unit, but not the same as what we saw last year. So I would be tilting in favor of the Knights. The Knights. नाइट क्लब देख रहे हैं आप तो सवाल उठता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरह के फॉर्म में हैं वो क्यों ना अच्छा खेलें हैदराबाद के खिलाफ भी, खासतौर से तब जब ईडन गार्डन्स में उन्हें हरा चुके हैं। लेकिन हैदराबाद का जो स्टेडियम है उसमें रन्स बनते नजर आए हैं। और अगर हम टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों ही टीमों में फायर पावर काफी है। एक तरफ वार्नर है, धवन है, केन विलियमसन है, तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर है, रॉबिन उथप्पा है और सुनील नारायण है एज अ बॉलर नहीं, एज अ बैट्समैन। तो ये जो बैटल है दोनों टीम्स के टॉप 3 की, ये क्या कमाल की बैटल होने वाली है हैदराबाद। बहुत कमाल की होने वाली है, बट आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स इज समथिंग दैट विल डिफाइन एंड डिसाइड हाउ दीज 3 आर गोइंग टू रिएक्ट। भुवनेश्वर कुमार इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुनील नारायण को रन ना बनाने दे वो। और पिछली बार भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट बॉल यॉर्कर डंडे पे लगी, गेम ओवर। बट देन रॉबिन उथप्पा एंड गौतम गंभीर बोथ हैव बैटेड ब्यूटीफुली थ्रू आउट द आईपीएल। और T20 में कहते थे कि ना कंसिस्टेंसी इज नॉट पॉसिबल, लाइक फेलियर इज द नॉर्म, कि आप 2-3 बार अच्छा खेलेंगे फिर तो आउट होना ही है। दीज गाइज हैव डिफाइड दैट लॉजिक एज वेल, सो दीज 2 आर आउटस्टैंडिंग। बट इफ यू वर टू जस्ट रेट दीज 2 और कंपेयर दीज 2 विद द 3 ऑफ सनराइज हैदराबाद, थोड़ा सा पलड़ा झुक जाता है, क्योंकि शिखर धवन डेविड धवन कंबाइन आउटस्टैंडिंग जोड़ी काम अच्छा करती है, और केन विलियमसन इज लाइक दैट आइसिंग ऑन द केक। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा की बात करें, आई मीन दे प्रोलिफिक, आप उनको ओपनिंग करवाएं या ना करवाएं, रन वो दोनों बनाएंगे, जैसा कि हमने उनके रिकॉर्ड से देखा है। लगातार 4 सीजन में 400 से ज्यादा रन दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ बनाए। आप देख सकते हैं 2014 में 490 रन, 2015 में 422, in 2016 they got 566. That's staggering, by the way, and that opening partnership was broken because this time Uthappa came at number 3 and still 419 runs and not many innings as well. ये कमाल की बात है। वैसे people don't tend to change things if they aren't broken. These guys have done that, so they've surprised everyone. But उसका एक कारण था कि आंद्रे रसल नहीं थे अगर बॉटम पे, तो फिर उनको थोड़ा फायर पावर चाहिए था। तो पहले लिन आए, फिर नरेन आए, बीच में कॉलिन डी ग्रैंडहोम आए। सो ये जो इनकी अच्छी जो साझेदारी थी, इसको थोड़ा सा तोड़ा गया बीच में से। लेकिन इनका कहाँ मानना था, ये कह रहे हम फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। वो लेकिन मैग्नेट्स हैं, ज़्यादा दूर रह नहीं पाते, तो फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव ठप से करके जुड़ते हैं और बहुत सारे रन बनाते हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जस्ट द पार्टनरशिप्स एंड द 2 guys who have done ever so well, this is the best partnership that you'll have in the entire IPL. Right, now since he's making his night club debut, it's time to put him on the spot. Gautam Gambhir has the orange cap firmly on his head. Robin Uthappa is in red hot form. Big question, Champions Trophy not too far away. क्या ये दोनों खिलाड़ी उस स्क्वाड में आ सकते हैं? I think both of them are knocking at that door. ज़रूर थोड़ा सा कोई लाउड नॉक कर रहा है, कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है उस दरवाजे को। शायद दोनों में से कोई भी ना आ पाए ये, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देम दैट दे आर डूइंग व्हाटएवर दे कैन डू। लेकिन आगे जगह कहाँ खाली है? ओपनिंग स्लॉट में वो सनराइजर्स की बात करें तो शिखर धवन आ जाएंगे, मुंबई से आपके पास रोहित शर्मा आ जाएंगे, केएल राहुल नहीं अवेलेबल है, तो एक स्पॉट थोड़ा सा शायद स्लॉट ओपन तो होता है, लेकिन इन दोनों के पास शायद फिर भी ना मिले। इट विल बी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, स्लाइटली डिसहार्टनिंग। लेकिन अगर कल मान लीजिए आईपीएल के बाद इफ देयर वाज अ T20 टूर्नामेंट हैपनिंग, both of them should be one of the 2 names, or in fact first 2 names to be written on that sheet. चलिए गौथप्पा के एक हाफ यानी रॉबिन उथप्पा के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिया है आईपीएल 2017 में। तो देखते हैं कि क्या बदलाव किया है उन्होंने अपनी टेक्निक्स में। लेट्स सी व्हाट रॉबिन्स बीन अप टू दिस सीजन। कोलकाता नाइट राइडर्स के जीत के अहम स्तंभ रहे हैं गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा। साल दर साल दोनों कंसिस्टेंटली रन्स बनाते रहे हैं और टीम को एक जबरदस्त स्टार्ट देते आए हैं। But this year, Robin Uthappa has added a new dimension to his batting. IPL 2015 और 16 में मिलाकर उथप्पा ने 15 छक्के लगाए थे और इस साल रॉबिन ने अब तक 17 छक्के लगा दिए हैं।
साल दर साल उनकी परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें तो इस साल उनकी स्ट्राइक रेट में बढ़ोतरी अद्भुत रही है। जहां 2015 और 16 में स्ट्राइक रेट 130-35 के करीब था, वो उछलकर 168 हो चुका है। इतना ही नहीं, डॉट बॉल परसेंटेज घटा और बाउंड्री परसेंटेज बढ़ता गया है। रॉबिन एक न्यू एंड इम्प्रूव बल्लेबाज बन चुके हैं और उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस बीसीसीआई सेलेक्टर्स के दरवाजे सिर्फ खटखटा ही नहीं, तोड़ने की हालत पर आ गए हैं। बीसीसीआई, आप सुन रहे हैं? So that was Robin Uthappa in IPL 2017. But what's changed about Robin from last season to this season? We take a look at his wagon wheel, आकाश, और कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें पता चलती हैं। ये था उनका वैगन व्हील पिछले सीजन, और आप देख सकते हैं वी में खेलना पसंद करते हैं, स्क्वायर पे अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा करते हैं रॉबिन उथप्पा, तो रन आ रहे थे इस तकनीक से भी उनके। लेकिन जब हम 2017 के वैगन व्हील पे नजर डालेंगे तो आपको क्या सबसे दिलचस्प बदलाव इसमें नजर आता है? ऑब्वियसली जो वी में जो बहुत सारे रन आ रहे थे वो थोड़े से कम हो गए, वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के रीजन में थोड़े ज़्यादा हो गए। पर्सनली आई फील दैट हिज IPL सक्सेस व्हेन इट स्टार्टेड, it was down to playing down the V, so he stopped muscling the ball, बहुत ज़ोर से नहीं, थोड़ा सहलाने लगे थे, टहलाने लगे थे और सामने मारते थे। अब वो उस तरफ मार रहे हैं, थोड़ा मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ। तो ये क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बॉलर्स ने भी, जो हम सब ये बैठ के आंकड़े करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो हम कहते हैं यार सामने अच्छा मारते हैं, इसको थोड़ा शॉट डालो। So they have started bowling short to him, and he's got an answer to that as well. And therefore, his different kind of wagon wheel is still yielding the same kind of returns. And that's why when you look at players, कि देखो आप कितना evolve कर रहा है, कितना mature हो रहा है, and this is these two wagon wheels have suggested and have shown that this guy is evolving and maturing as a batsman. That's as far as Robin Uthappa's maturity is concerned. Somebody else who's really mature and come of age as captain is Gautam Gambhir. Whether he makes it to the Champions Trophy squad or not, he's made a statement this time. Gautam Gambhir, in my opinion, is one of the finest captains in the history of the IPL. It's a travesty that he hasn't led India for a longer duration. हालांकि उनका जो इंडिया के लिए कैप्टनसी रिकॉर्ड इज ऑल्सो इम्पेकेबल, ज़बरदस्त, जितना थोड़ा सा किया बहुत अच्छा किया है, बट ही इज़ एब्सोल्यूट टैक्टिकली ही इज़ आउटस्टैंडिंग। जब कोई बॉलिंग चेंज करते हैं ना, सिर्फ एक चीज़ जहन में होती है, यार एक विकेट चाहता है कप्तान और फिर बॉलर भी देता है। Thanks Akash, what a fantastic night club debut. Thanks to all of you as well for watching this, but you can actually meet your favorite nights and you can take part in a contest to do that. Here are the two questions. Question number 1. Who was getting his hairstyle in the behind the scenes video? Option A, Robin Uthappa. Option B, Manish Pandey. Option C, Gautam Gambhir. Option D, Yusuf Pathan. Question number 2. फैंस को कौन से नाइट राइडर से मिलने का मौका मिला? ऑप्शन ए, जाक कैलिस. ऑप्शन बी, क्रिस वोक्स. ऑप्शन सी, ट्रेंट बोल्ट. और ऑप्शन डी, पीयूष चावला. To answer, give a missed call on 9014 Army KKR, which means 9014-264-557 on your keypads, or log on to kkr.in/nightclub. जितनी कंपैटिबिलिटी गौथप्पा की है ऑन द फील्ड, कुछ इसी तरह की कंपैटिबिलिटी एक कपल की है ऑफ द फील्ड। और अपार शक्ति मौजूद थे उमेश यादव और उनकी वाइफ तानिया से बात करने हमारे सेगमेंट कपल गोल्स में। डॉलीगंज से टेंगरा तक सब करते हैं केकेआर की भक्ति। मेरा नाम है अपार शक्ति। आज है बारी केकेआर की कपल गोल्स की। एक तरफ उमेश यादव, दूसरी तरफ तानिया। देखते हैं कितना जानते हैं एक दूसरे को। ओके, कितने साल हो गए शादी को बाजी में? 4th रनिंग है। उतना ही तेज रनिंग जितनी आप मतलब बॉल करते हो, रन करते हैं? मुझे लग रहा है उतना ही तेज दौड़ रही है। टचवुड उतनी तेज दौड़ती रहे। फिलहाल बारी है कंपैटिबिलिटी टेस्ट की। कितना जानते हैं एक दूसरे को। पहला सवाल, इनका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? शाहरुख खान। करेक्ट आंसर है? ओके, इनका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? अक्षय कुमार। करेक्ट आंसर है? इनकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है? करीना कपूर। Oh my God। ओके, इनकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है? करीना कपूर। क्या बात है, चलो 2 ईच हो चुका है। इनकी फेवरेट डिश कौन सी है? बटर चिकन। सही है? बाजी की फेवरेट डिश कौन सी है? चिकन। कौन सा चिकन? कोई भी चिकन खा जाएगा मतलब? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन बाजी? बता दो, गलत है तो बता दो गलत है। ओके, 3-2। फिलहाल आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा डिश है, कोई सब्जी या कोई ऐसी दाल जो वही पे देख के कहते हैं यार मेरे नहीं खानी। फेवरेट नहीं, लीस्ट फेवरेट, जिसको देख के कहते हैं मैं नहीं खा सकता है।
फ्राइड फूड को लेके ब्रेड पकोड़ो नो वेज। कैसी शक्ल होती है भाई ब्रेड पकौड़ों को देख के? ब्रेड पकौड़े जैसे मेरी शक्ल तली रहती है। क्यों मुझे देखिए यार, मुझे नहीं खाते ब्रेड पकौड़े। और ताने क्या आते हमेशा कोई ब्रेड पकौड़े बनाना कितने बार बना करूँ, मुझे नहीं खाते। ओके, तो ताने की सबसे लीस्ट फेवरेट डिश कौन सी है जिसको देख कर कहता भाई ये सब्जी में खा ही नहीं सकती? ताने की काफ़ी सारे हैं। ताने मोस्टली आप उसे कह दो कि आपको मशरूम खाने, वो कहते कि नहीं मैंने मशरूम नहीं खाने। क्या सही कह रहे हैं या ये भाई? अब है लास्ट क्वेश्चन की बारी। इनकी फेवरेट फिल्म कौन सी? दिल वाले हाय हाय हाय, सही कह रहे हैं? सारे आंसर सही है। ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप पाजी। मैं क्या जी, यहाँ पे भी आपने परफॉर्म कर दिया। मैं क्या जी, फॉर्म चल रहा है। फॉर्म परफेक्ट चल रही है। थैंक यू सो मच तान्या। लेकिन आई एम श्योर इन रियल लाइफ यू नो हिम बेटर। वो कैमरा से प्रेशर आता है ऐसी बस। वो भी बेटर है। नाइट क्लब के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आज का मुकाबला सनराइजर्स के खिलाफ एंड वील सी वेदर द नाइट्स कैन कंटिन्यू देयर विनिंग मोमेंटम इन हैदराबाद लाइक दे हैव इन द आईपीएल सो फार। बट एज वी से गुड बाय, हम आपको छोड़ देते हैं अपार शक्ति के साथ, जो बन चुके हैं अपार शक्तिमान और उन्होंने बना दिया है कोलकाता के नाइट्स को रेसलर्स। गुड बाय। तो अब अपार शक्तिमान एक क्रिकेटर को रेसलर बनाने वाला है। कौन सा है वो रेसलर जो आपका फेवरेट है पाजी? Stone Cold Steve Austin। क्या बात है। मैंने सुना है डॉले शॉले आपके ऐसे मतलब टी शर्ट फाड़ के बाहर आ जाते हैं। जॉन सीना जो सीने से मैंने बेल्ट लगा के रखी है वो इनको दे देते हैं। अंडरटेकर। अंडरटेकर। तो एक बार ऐसा करो, ये पकड़ो। That's what he does to all the batsmen out there। मेरा फेवरेट रेसलर है द रॉक। And slow-mo। I mean, kick it।